आप सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम पे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग जानेंगे नूह की कहानी और जल प्रलय का आरंभ। प्रभु ने नूह से कहा, मैंने देखा है कि इस समय के पापी लोगों में से तुम ही एक अच्छे व्यक्ति हो, इसीलिए तुम अपने परिवार को इकट्ठा करो और तुम सभी जहाज में चले जाओ। हर एक शुद्ध जानवर के 7 जोड़े साथ में ले लो और पृथ्वी के दूसरे अशुद्ध जानवरों के एक एक जोड़े लाओ। इन सभी जानवरों के अपने साथ जहाज में ले जाओ। हवा में उड़ने वाले सभी पक्षियों के 7 जोड़े लाओ। इससे ये सभी जानवर पृथ्वी पर जीवित रहेंगे जब दूसरे जानवर नष्ट हो जाएंगे। अब से 7वें दिन में पृथ्वी पर बहुत भारी वर्षा भेजूंगा। यह वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रहेगी। पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। मेरी बनाई हुई सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। नूह ने इन सब बातों को माना जो प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी। वर्षा आने के समय नूह 600 वर्ष का था। नूह और उसका परिवार बाढ़ के जल से बचने के लिए जहाज में चला गया। नूह की पत्नी, उसके पुत्र और उसकी पत्नियां उसके साथ थी। पृथ्वी के सभी शुद्ध जानवर एवं अन्य जानवर, पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव नूह के साथ जहाज में चढ़े। इन जानवरों के नर और मादा जोड़े पृथ्वी की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में चढ़े। 7 दिन बाद बाढ़ प्रारंभ हुई। धरती पर वर्षा होने लगी। दूसरे महीने के 7वें दिन जब नूह 600 वर्ष का था, जमीन के नीचे के सभी सोते खुल पड़े और जमीन से पानी बहना शुरू हो गया। उसी दिन पृथ्वी पर भारी वर्षा होने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश की खिड़कियां खुल गई हो। 40 दिन 40 रात तक वर्षा पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह, उसकी पत्नी, उसके पुत्र शोम, हाम और युपेत और उसकी पत्नियां जहाज पर चढ़े। वे लोग और पृथ्वी के हर एक प्रकार के जानवर जहाज में थे। हर प्रकार के मवेशी, पृथ्वी पर रेंगने वाले हर प्रकार के जीव और हर प्रकार के पक्षी जहाज में थे। ये सभी जानवर नूह के साथ जहाज में चढ़े। हर जाति के जीवित जानवरों के ये जोड़े थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सभी जानवर जहाज में चढ़े। उनके अंदर जाने के बाद प्रभु ने दरवाज़ा बंद कर दिया। 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा। जल बढ़ना शुरू हुआ और उसने जहाज को जमीन से ऊपर उठा दिया। जल बढ़ता रहा और जहाज पृथ्वी से बहुत ऊपर तैरता रहा। जल इतना ऊंचा उठा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। जल पहाड़ों के ऊपर बहता रहा। सबसे ऊंचे पहाड़ से 13 हाथ ऊंचा था। पृथ्वी के सभी जीव मर गए। हर एक स्त्री और पुरुष मर गए। सभी पक्षी और सभी तरह के जानवर मर गए। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी जीवित, हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, हर एक रेंगने वाले जीव और हर एक पक्षी को नष्ट कर दिया। वे सभी पृथ्वी से खत्म हो गए। केवल नूह और उसके साथ जहाज में चढ़े लोग और जानवर का जीवन बचा रहा और जल 150 दिन तक पृथ्वी को डुबाए रहा। लेकिन परमेश्वर नूह को नहीं भूला। परमेश्वर ने नूह और जहाज में उसके साथ रहने वाले सभी पशुओं और जानवरों को याद रखा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर आंधी चलाई और सारा जल गायब होने लगा। आकाश से वर्षा रुक गई और पृथ्वी के नीचे से पानी का बहना भी रुक गया। पृथ्वी को डुबाने वाला पानी बराबर घटता चला गया। 150 दिन बाद पानी इतना उतर गया कि जहाज फिर से भूमि पर आ गया। जहाज आरुत के पहाड़ में से एक पार टिका। यह 7वें महीने का 17वां दिन था। जल उतर गया और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां जल के ऊपर दिखाई देने लगी। जहाज में बनी खिड़की को नूह ने 40 दिन बाद खोला। नूह ने एक कौवे को बाहर उड़ाया। कौवा उड़कर तब तक फिरता रहा जब तक कि पृथ्वी पूरी तरह से ना सूख गई। नूह ने एक फकाता भी बाहर भेजी। वह जानना चाहता था कि पृथ्वी का पानी कम हुआ या नहीं। फकाते को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि अभी तक पानी पृथ्वी पर फैला हुआ था। इसीलिए वह नूह के पास जहाज पर वापस लौट आई।
नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर फकाते को वापस जहाज के अंदर ले लाया। 7वें दिन बाद नूह ने फिर फकाते को भेजा। उस दिन दोपहर बाद फकाता नूह के पास आई। फकाते के मुंह में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। यह चिन्ह नूह को यह बताने के लिए था कि अब पानी पृथ्वी पर धीरे धीरे कम हो रहा है। नूह ने 7वें दिन बाद फिर फकाते को भेजा, किंतु इस समय फकाता लौटी ही नहीं। इसके बाद नूह ने जहाज का दरवाज़ा खोला। नूह ने देखा, पाया कि भूमि सूखी है। यह वर्ष के पहले महीने का पहला दिन था। नूह 601 वर्ष का था। दूसरे महीने के 27वें दिन तक भूमि पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज को छोड़ो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र तुम और उनकी पत्नियां सभी अब बाहर निकलो। हर एक जाति प्राणी, जीवित प्राणी, सभी पक्षियां, जानवरों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को जहाज के बाहर लाओ। ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी को फिर भर देंगे। नूह अपने पुत्रों और अपनी पत्नी, अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आया। सभी जानवरों, सभी रेंगने वाले जीवों और सभी पक्षियों ने जहाज को छोड़ दिया। सभी जानवर जहाज से नर और मादा के जोड़े में बाहर आए। तब नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवर को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया। प्रभु इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। प्रभु ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। मानो छोटी आयु से ही बुरी बातें सोचने लगता है। इसीलिए जैसे मैंने अभी किया है, इस तरह अब मैं कभी नहीं करूँगा। सभी प्राणियों को सजा नहीं दूंगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक इस पर फसल उगने और फसल काटने का समय सदैव रहेगा। पृथ्वी पर गर्मी, जाड़ा तथा दिन और रात सदैव होते रहेंगे। आमीन। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा समझ में आ गया होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का आशीष आप लोगों के ऊपर बना रहे। थैंक यू जीसस।